Hello bachcho, let's see the question. The question say let t be a real number satisfying 2 times of t cube minus 9t square plus 30 minus lambda is equal to 0 where t is equals to x plus 1 divides by x and lambda belongs to R. Then if the cubic equation has exactly two real and distinct roots of x, then the exhaustive set of values of lambda is option A. Lambda belongs to open interval minus infinity comma 3 union open interval 30 comma infinity. Option B. Lambda belongs to open interval minus infinity comma minus 22 union open interval 10 comma infinity union 3. Option C. Lambda belongs to 3 comma 30. Option D. Open interval 3 comma 10. तो हमारे पास गिवन है कि t हमारा एक रियल नंबर है, वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है एक इक्वेशन को जो कि हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब माइनस 9 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 30 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो t है ये हमारा किसके इक्वल है x प्लस 1 डिवाइड्स बाय x के। यहाँ पे लैम्डा हमारा बिलोंग कर रहा है r को, मीन्स रियल नंबर को। हमारे पास गिवन है कि इफ द क्यूबिक इक्वेशन का क्या हो, एग्जैक्टली टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो, देन हमको ये बताना है हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होंगी। हमारे पास ऑप्शन है 4, हमने बताना है उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने। की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ अगर हमारे पास क्या हो एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये हमारा ग्रेटर हो 0 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, यहाँ पे i के हमारा एक इंटरवल है। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x इज वो करेगा इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस ऑन i हमारे इंटरवल i पे। एंड इफ अगर हमारे पास क्या हो एफ डैश ऑफ एक्स जो हमारे के लेस देन हो 0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i 1, तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स जो करेगा डिक्रीज करेगा, इज डिक्रीजेस ऑन i 1। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन ये था कि t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डिवाइड्स बाय x। इफ अगर मतलब क्या हो यहाँ पे x हमारा क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के यहाँ पे क्या हो x हमारा हो पॉजिटिव, को पता है जो अर्थमेटिक मीन होता है हमारा कहता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। थोड़ा यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइड बाय x एंड दिस इज डिवाइड बाय 2, हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू 1 बाय x के। तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x प्लस 1 डिवाइड्स बाय x को हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2 के, हमारे पास की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू 1 बाय x, मेरे को होगा 1 के। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि t हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 के। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा t है ये हमारा किसको बिलोंग कर जाएगा, दिस बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 2 कोमा इंफिनिटी। इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा x जो हो क्या हो लेस देन हो 0 के तरफ, सिमिलरली क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे चीज आ जाएगी कि हमारे पास जो t है ये हमारे को बिलोंग कर जाएगा, दिस बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल क्या जाएगा कि t जो है हमारा किसको बिलोंग करेगा, ये हमारे बिलोंग करेगा सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस 2 यूनियन सेमी क्लोज इंटरवल 2 कोमा इंफिनिटी को। हमारे पास एक चीज तो क्लियर होगी। अब देखो हमारे पास गिवन यहाँ पे ये था कि 2 टाइम्स ऑफ t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 30 माइनस लैम्डा ये हमारा इक्वल था 0 के। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब माइनस 9 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 30 दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अब हम यहाँ पे करते हैं लेट करते हैं कि एफ ऑफ टी जो है ये हमारे किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब माइनस 9 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 30 के।
तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या जाएगा एफ डैश ऑफ टी, या फिर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 6 इंटू टी स्केयर, फिर आ जाएगा माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 18 इंटू टी। तो हमारे यहाँ पे क्या इंप्लाई कर देगा अब ये कि दिस इंप्लाइज दैट कि एफ डैश ऑफ टी जो है यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे को आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ टी इंटू आ जाएगा टी माइनस 3। अब हमारे पास क्या था, टी जो था हमारा किसको बिलोंग कर रहा था, टी हमारे यहाँ पे बिलोंग कर रहा था सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस 2 यूनियन सेमी क्लोज इंटरवल 2 कोमा इंफिनिटी को। तो देखो हमारा क्या जाएगा कि एफ डैश ऑफ टी ये हमारा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, जो हमारा टी है किसको बिलोंग करेगा, जब हमारे पे टी बिलोंग करेगा 3 कोमा इंफिनिटी इस ओपन इंटरवल को, यूनियन जब हमारा टी से बिलोंग करेगा, जब हमारे पे टी बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस 2 इस ओपन इंटरवल को। अब हमारे पास एफ डैश ऑफ टी जो है ये हमारा लेस देन 0 कब आएगा, जब हमारा टी किसको बिलोंग कर देगा, हमारे सेमी क्लोज इंटरवल 2 कोमा 3 को। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं एफ ऑफ 3 के, बिकॉज जब हमारा t इक्वल होगा 3 के तो हमारा एफ डैश ऑफ टी से इक्वल होगा 0 के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का क्यूब, हो जाएगा पे 54 माइनस हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा फिर 81, फिर आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ पे प्लस 30, तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 3। हम वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ 2 पे, एक्चुअल होगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब हो जाएगा 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 30, तो हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 10। हम वैल्यू फाइंड करते हैं एफ ऑफ माइनस 2 की, हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 16, हो जाएगा माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 36 आ जाएगा प्लस 30, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस 22। हम करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं एफ ऑफ टी का। सपोज करो ये है हमारे पास पॉइंट 2 कोमा 0 एंड दिस इज अवर पॉइंट 3 कोमा 0, ये है हमारे पास पॉइंट माइनस 2 कोमा 0, एफ ऑफ माइनस 2 हमारा किसी को लाया था माइनस 22 के। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 कोमा माइनस 22, एफ ऑफ 2 हमारे से को लाया था 10 के। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे होगा 2 कोमा 10, और एफ ऑफ 3 हमारे को लाया था 3 के। सपोज करो कोई पॉइंट होगा जिसका यहाँ पे क्या होगा 3 कोमा 3। अब देखो हमारे पास ये था कि जब हमारा टी बिलोंग कर रहा था माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 को, तब हमारे पास एफ डैश ऑफ टी का था ग्रेटर देन 0, मेरा फंक्शन का था इंक्रीजिंग, तो हमारे पास समथिंग कुछ ग्राफ इसका यहाँ पे ऐसे बनेगा। और हमारे पास जब हमारा टी बिलोंग कर रहा था हमारे इंटरवल 2 to 3 में, तब हमारा फंक्शन था डिक्रीजिंग हो जाएगा, कुछ ग्राफ इस टाइप का ऐसे बनेगा। फिर जब हमारे पास वैल्यू टी की ग्रेटर देन 3 थी तब हमारे पास फिर एफ डैश ऑफ टी क्या था ग्रेटर देन 0, तो हमारा फंक्शन क्या था मीन्स इंक्रीजिंग था, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। अब देखो हमारे पास एक चीज थी गिवन की जो t है किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड्स बाय x के। देखो अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू यहाँ पे आती है t की, तभी हमारे पे दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी x की। अगर यहाँ पे लेंगे हम 2 वैल्यूज ऑफ t, तब हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएंगी x की, बिकॉज हमारे पास इस इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखो जब हमारे होगा जो ये हमारा f ऑफ t है ये हमारा किस में लाई करता है, अगर ये हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस माइनस 22 में, तब हमारे पास t की सिंगल वैल्यू ही आएगी। बिकॉज अगर कोई भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता है हमारे इस एक्सिस के पैरेलल, तो हमारी वो f ऑफ t की ग्राफ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। तो यहाँ पे f ऑफ t हमारा यहाँ पे बिलोंग किसको कर देगा, जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होनी चाहिए t की, तो ये हमारा बिलोंग करेगा यहाँ पे ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस 22 को। देखो जब हमारे पास क्या होगा, जो हमारा f ऑफ t है वो हमारा 3 to 10 के बीच में लाई करेगा,
तो हम अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखा जाए तो ये हमारा कर रहा है 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो और क्या आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएंगी टी की, बट हमको तो सिंगल वैल्यू ही चाहिए। जब हम ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं मेरी पैरेलल तो होगी एक्सिस, बट वो हमारे सिर्फ इस 3 पॉइंट पे ही टच करके अपना सिंगल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनियन हमारे पास सिंगल पॉइंट क्या होगा वो 3, और सिंगल के सतह पे एफ ऑफ टी की मीन्स 3। अब देखो जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारा ये जो एफ ऑफ टी है वो क्या ग्रेटर देन होगा 10 से, तो हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे हमारी एक्सिस के पैरेलल, तो वो हमारी एफ ऑफ टी के ग्राफ को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ही मीट करेगी, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू आएगी टी की। तो यहाँ पे यूनियन हमारे पे क्या आ जाएगा फिर ओपन इंटरवल 10, इंफिनिटी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। So the final answer is option B is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.